मुझे तो नहीं देना। आपको इसी में आ जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी मंत्र की गूंज संपूर्ण भारत में गूंजने वाली है क्योंकि नवरात्र की शुरुआत हो गई है। और नवरात्र की शुरुआत के लिए विधि विधान क्या है, व्रत का विधि विधान क्या है, इसके अलावा घट स्थापना कब करनी है, फिलहाल आपके साथ हिमुडा कॉलोनी पाउटा साहिब से हमारी मौजूदगी है। गोल्ड मेडलिस्ट ज्योतिषाचार्य राधेश्याम हमारे साथ मौजूद हैं यंग वार्ता न्यूज के टीवी स्क्रीन पर खास मेहमान। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोल्ड मेडलिस्ट ज्योतिषाचार्य जी हमारे साथ हैं, आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और फिलहाल सबसे पहले नवरात्र के विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कल से नवरात्र की शुरुआत है। आप थोड़ा सा विधि विधान बताएं, क्या है विधि विधान? या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले आपको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और समस्त हिंदू समाज को, समस्त भारतवर्ष को, समस्त विश्व को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि माँ सबको सद्बुद्धि दे, धन धान्य से परिपूर्ण रखे, आयु आरोग्यता रखे और हमारा देश परम वैभव की ओर जाए, ऐसी कल्पना जो है माँ जगत जननी आदि शक्ति से करते हैं। रही बात नवरात्रि की, तो हम जानते ही हैं कि नवरात्रि जो है माँ शक्ति की उपासना जो है वो साल में 4 बार होती है। एक वर्ष प्रतिपदा जो चैत्रीय नवरात्रि होते हैं, उसके बाद जो है वो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवरात्रि होती है, उसके बाद जो है ये शारदीय नवरात्रि है, और इसके बाद जो है आपका माघ शुक्ल पक्ष, माघ मास की नवरात्रि होती है। तो इसमें 2 नवरात्रि गुप्त होते हैं और 2 प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन सभी नवरात्रों में आदि शक्ति की ही उपासना होती है। हमारा देश उत्सवों का देश है, निरंतर कोई ना कोई उत्सव चले रहते हैं। 3-4 उत्सव पर तो आपने ही जो है वो मेरा इंटरव्यू ले लिया, और हमारा प्रयास ये रहता है कि लोगों तक सही जानकारी जो है वो पहुंचे। अपने जो त्योहार उत्सव हैं, इसमें कुछ वर्षों से कुछ कंट्रोवर्सी सी जो है पैदा हो गई है, या हम यूं कहें कि की जा रही है, जो कि हमारे लिए जो है वो ठीक नहीं है। हिंदू जो हमारी परंपरा है उसके लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपका सानिध्य मिला, लोगों तक जो है वो बात पहुंचती है, तो निश्चित रूप से जो है लोग इसका जो है वो लाभ लेंगे। तो मैं अब अपने विषय पर आता हूं कि कल शारदीय नवरात्रि आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा प्रारंभ होगी, और जो इसका जो घट स्थापना है, वैसे तो जो है वो कल सुबह से ही है, लेकिन जो सबसे बढ़िया मुहूर्त है, जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है, वो जो है अभिजीत मुहूर्त में जो है वो घट स्थापना करनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जो है वो अगर किसी ने सुबह कर ली तो वो उसमें कोई संशय नहीं, बिल्कुल कोई संशय नहीं है, क्योंकि कल से जो है वो नवरात्र शुरू हो रही है, तो स्वयं सिद्ध दिन है। किसी भी मुहूर्त में जो है आप कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है, उसमें जो है वो करना चाहिए। और सुबह प्रातः जो है अपना शुद्धिकरण का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति, इसकी उपासना के लिए शुद्धि। अब शुद्धि कैसे होनी चाहिए? शुद्धि जो है मनसा वाचा और कर्मणा। बाह्य शुद्धि हमारे जो है घर की शुद्धि है, जहां आप पूजा कर रहे हैं वहां पर शुद्धि होनी चाहिए। आपका जो है भोजन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। वैसे तो भोजन कम ही करें तो बहुत अच्छी बात है, उपवास रखना चाहिए, कई लोग रखते भी हैं, पूरे जो है वो 9 के 9 दिन रखते हैं। लेकिन जो लोग नहीं रख सकते, उनके लिए यही अपना आग्रह है कि वो लोग जो है वो कम से कम सात्विक भोजन जो है वो करें।
और जैसे मादक पदार्थ हैं इनको ना नहीं लेना चाहिए। उसका कारण यही है कि जब हम शक्ति की उपासना करते हैं तो हमारे शरीर में जो है शक्ति का संचार होता है, और जब नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जो है इकट्ठी होती है तो वो रिएक्शन कर जाती है। इसलिए जो है प्रयास करना चाहिए कि हम जो है वो जो तामसिक जो भोजन है उससे बचें। सुबह अपनी पूजा पाठ करके अपना जो है, कई लोग जो है वो जौ को बीजते हैं, जौ बीजनी चाहिए। और आम के पत्तों के साथ जो कलश है, कलश में जो है आम के पत्ते और पीपल के पत्ते लगाने चाहिए। उससे जो है, क्योंकि आम जो है स्वयं माँ लक्ष्मी का जो है स्वरूप है, तो लक्ष्मी की उपासना भी जो है वो उसमें हो सकती है। और ये जो शारदीय नवरात्रे हैं, इसमें आप जिस संकल्प से, जो भी जिस भाव से आप जो है माँ की उपासना करेंगे, वो संकल्प आपका जरूर पूरा होगा। ऐसा जो है वो शास्त्रों में वर्णन, और मुझे भी जो है, मेरा भी पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होता है। पंडित जी, आपने अभिजीत मुहूर्त का थोड़ा-सा ज़िक्र किया है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा-सा आप उसे ब्रीफ़ करें ताकि हमारे दर्शक उसे आसानी से समझ जाएँ। अभिजीत मुहूर्त हमेशा प्रत्येक दिन अभिजीत मुहूर्त होता है एक। और अभिजीत मुहूर्त के विषय में ये बताते हैं कि अगर कोई भी मुहूर्त नहीं मिल रहा है, आपको किसी प्रकार की कोई संशय है, तो आप जो है अभिजीत मुहूर्त में जो है वो कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त सूर्योदय से 10 घड़ी के बाद जो है वो शुरू होता है। तो कल अभिजीत मुहूर्त आपके जो है 11:30 बजे से लेकर के और 1 बजे तक है। जो अभिजीत मुहूर्त का जो पौंटा या इसके आसपास का जो अक्षांश और देशांतर के हिसाब से 11:30 या 11:45 बजे से जो है पूर्ण रूप से जो है शुरू हो जाएगा और 1 बजे तक ये रहेगा। लेकिन विशेष रूप से जो है, जो इसका जो केंद्र बिंदु है या जो इसका मध्य भाग है, एक तो दिन का मध्य भाग है अभिजीत मुहूर्त, दूसरा मुहूर्त का मध्य जो है वो 12:15 बजे है। बहुत सुंदर मुहूर्त है, और सबसे सुंदर मुहूर्त कलश स्थापना के लिए है। अब मैं चाहूँगी कि जो घट स्थापना की जो उसमें प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें उसमें प्रयोग होनी चाहिए? देखिए, घट स्थापना में जो है सभी को पता है कि जो है वो जल का प्रयोग तो होता ही है। इसके साथ साथ आप नारियल का प्रयोग होता है। नारियल को जो है चुन्नी से बांध दें, उसमें जो है वो माँ जगत जननी का स्मरण करते हुए ये सारा कार्य करें, क्योंकि मन से जो है वो हमें मैं जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बाह्य शुद्धि तो जो है वो हो गई। आंतरिक शुद्धि, आंतरिक शुद्धि क्या है कि जैसे कल हम बिल्कुल एकदम सात्विक विचारों के साथ जो रहें, किसी के बारे में किसी प्रकार का कोई मत्सर ना रहे, अगर किसी प्रकार की कोई मनमुटाव, उन सारी चीजों को जो है साइड करें। केवल एकमात्र उद्देश्य हो कि माँ का ध्यान हो, जगत जननी का ध्यान हो। हमारे अंदर जो शक्ति है, क्योंकि मानव के अंदर जो है अपार शक्ति है, हम उसका जो है 1% भी जो है वो प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो हमारे अंदर जो शक्ति पुंज है, उन शक्ति पुंजों को जो है जागृत करना होता है। और जो साधक होते हैं, वो रात्रि के समय जो है वो जो हमारे जो 7 चक्र होते हैं, जो साधक विशेष रूप से साधना करते हैं, इसमें 7 चक्र होते हैं, और उन 7 चक्रों का जो है जागरण करते हैं। और जो जिसको कहते हैं काल रात्रि, 7वें दिन जो है जो हमारा सहस्रार्ध है, वो वहां तक जो है अपनी साधना को ले जाते हैं। तो ऐसा जो है ये साधना का विषय है अलग से, साधकों के लिए, सब साधक सब जानते हैं इस विषय को लेकर के। लेकिन मैं सामान्य जो जनमानस है उससे यही आग्रह करूंगा कि कम से कम हम जो है शुद्ध विचारों के साथ रहें। हमारे जो मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष या इस प्रकार से, उन सारी चीजों से जो है कम से कम हम वंचित रहें। इन दिनों तो कम से कम रहे, वैसे तो हमेशा रहना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है कम से कम इन दिनों में केवल एक ही ध्यान हो, और वो हो जगत जननी जगदम्बा का। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और इस छोटे से इंटरव्यू में न कहीं न कहीं दर्शकों को सारे जवाब मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी एक सवाल और है जो अक्सर ही दर्शकों के मन में खटकता है या भक्तों के मन में लगातार ये सवाल बना रहता है कि नवमी और दशमी को लेकर
कोई संशय है या अष्टमी और नवमी को लेकर भी कोई संशय बना हुआ है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी? देखिए अष्टमी और नवमी इस बार जो है वो अष्टमी जो है नवमी विद है। यानी कि पूर्वार्ध में जो है दिन के पूर्वार्ध में जो है वो अष्टमी है और उत्तरार्ध में जो है वो नवमी है। तो ये 11 तारीख है। अष्टमी हम जो है वो अष्टमी की जो कन्या पूजन होता है, क्योंकि शक्ति हमारे देश में जो है वो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, तो इस बात को जो है वो प्राथमिक रूप से दी गई है। तो कन्या पूजन जो है वो 11 तारीख को ही होगा और उसके बाद जो है जो हम जो है नवमी का करते हैं, तो जैसे बलिदान इत्यादि, क्योंकि कुछ जब कर्मकांड होता है, उपासना होती है, तो उसमें जो है वो हवन इत्यादि का है। तो नवमी को भी नवमी यानी कि अष्टमी के बाद 12 साढ़े 12 के बाद जो है वो नवमी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो नवमी में हवन कर सकते हैं। तो इस बार जो है यही थोड़ा-सा रहा है कि अष्टमी सुबह है, पूर्वार्ध में है और नवमी जो है उत्तरार्ध में है, तो एक ही दिन जो है वो आई है। लेकिन अगले दिन जो है जब दशहरा है 12 तारीख को, तो 12 तारीख को जो उत्तरार्ध में नवमी है और पूर्वार्ध में जो है वो दशमी है। तो इस प्रकार से, लेकिन अष्टमी का विशेष रूप से लोगों को उत्सुकता रहती है। तो अष्टमी जो है वो कन्या पूजन 11 तारीख को ही होगा। यकीनन सवालों के जवाब दे दिए हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो यदि आपको कोई भी जानकारी जाननी है तो नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप यदि ज्योतिष के फील्ड में और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो निःशुल्क ये जानकारी है। ज्योतिषाचार्य राधेश्याम जी का नंबर आपके कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप एड्रेस जानना चाहते हो तो हिमुडा कॉलोनी में आप आ सकते हैं, संपर्क इनसे कर सकते हैं। निःशुल्क बिल्कुल आपको यहाँ से जानकारी दी जाएगी, कोई पैसा नहीं है और इतना ख़ास भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान के समय में देखने को मिल रहा है, अभी देखने को मिल रहा है कि पैसा बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के नाम पर वसूला जाता है, तो वो चीज़ भी कहीं न कहीं सही नहीं है। देखिए ऐसा है, हमारा जो है एक ही उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति में, मेरा व्यक्तिगत, इसीलिए मैंने आपके इंटरव्यू में जब मैंने लिया तो कहीं न कहीं मैंने गोल्ड मेडलिस्ट मेंशन करना ज़रूरी समझा, ताकि जो विश्वास होता है कहीं न कहीं वो लोगों का बना ही रहे। मेरा प्रयास रहता है कि जो हमारी संस्कृति में जो थोड़ा-सा विकृतियाँ मुझे दिखती हैं, वो कैसे ठीक हो, इसके लिए जो है वो मैं प्रयासरत हूँ और लोगों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप बिल्कुल किसी प्रकार का कोई संशय ना रखें मन में, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम जो है निःशुल्क रूप से, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते हैं हम। आप जो है किसी भी प्रकार की जानकारी, जो व्रत है, उत्सव है, मुहूर्त है, आप ज्योतिष से संबंधित कोई भी विषय हो, और मेरे पास तो यहाँ पर एक जो प्राचीन जो भृगु संहिता है, उसके माध्यम से भी लोगों का जो है मार्गदर्शन करते हैं। ये बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि इतनी खास जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। यकीनन उत्तराखंड तक भी ये वीडियो पहुँच जाएगा और नवरात्र की शुरुआत होने से पहले कोशिश करेंगे कि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि उन्हें घट स्थापना के जो है विधि-विधान का पता चले, व्रत कैसे करना है इसका पता चले। नवरात्र संस्कृत का एक शब्द है और नवरात्र यानी 9 रातों का ये समय होता है, जब पूरे भारत में ये मंत्र गूंजते हुए दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं और यकीनन माता के 9 स्वरूपों की पूजा इन 9 दिनों में की जाती है। अष्टमी और नवमी को लेकर जो संशय आपके मन में बना हुआ था, जो सवाल था, उसका जवाब आपको मिल चुका है। चूँकि कई भक्तों के मन में ये सवाल होता है, इसीलिए जब ये सवाल करना भी ज्योतिषाचार्य जी से ज़रूरी था। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मेंशन कर दिया जाएगा। तो नवरात्र के लिए फिलहाल घट स्थापना और व्रत का विधि विधान क्या है, इन सभी की जानकारी के लिए आप सभी के साथ जुड़े हुए थे कैमरामैन रवीना शर्मा के साथ हिमुडा कॉलोनी पाउंटा साहिब, न्यूज़ के लिए अंकिता नेगी।